कि अभी तक हमें इस बात की अवेयरनेस नहीं है कि हमें कौन सा पौधा लगाना चाहिए, उसको किस तरह से ग्रो अप करना चाहिए। तो हम चाह रहे थे कि शहरोज हमें थोड़ा सा ब्रीफली इस बारे में गाइड करें। जी शहरोज। मैम, अभी जैसे आपने देखा है 14 अगस्त एक कैंपेन चलती है दरख्त लगाओ, तो हर बच्चा जो है नीम का पौधा उठा के अपने घर पे लगाना शुरू कर देता है। मैं आपको बताता हूँ कि पौधे लगाने की प्लानिंग क्या होती है कि वो 50 साल बाद भी उस पौधे को कोई काटे ना। सबसे पहले आपने देखना है कि आपके जिस जगह पे आप पौधा लगा रहे हैं वहाँ सीवरेज की लाइन, पानी की लाइन, बिजली की लाइन, गैस की लाइन तो मौजूद नहीं है, ओवरहेड पे कोई बिजली की लाइन तो मौजूद नहीं है। होगा कि आज आपने पौधा लगा दिया, कल पौधा वो बड़ा होता है, वो की इलेक्ट्रिक वाले उसको काट देंगे, जाहिर सी बात है वो उनकी लाइट को डिस्टर्ब करेगा। नीचे अगर सीवरेज की लाइन जा रही है तो वो उसको डैमेज करेगा, तो कल को कोई दरख्त को काट देगा कि ये सीवरेज की लाइन को डैमेज कर रहा है। और जैसा कि मैं बताया नीम के दरख्त के बारे में कि नीम का एक दरख्त है, उसकी लाइफ कम से कम 1000 से 1500 साल तक है और 10 साल बाद वो एक तनावर शक्ल इख्तियार कर जाता है। अगर मेरा घर 80 गज का 120 गज का घर है और मैं नीम का दरख्त लगाता हूं तो 10 साल बाद उसकी जो रूट्स होंगे वो आपके वाटर टैंक को डैमेज करना शुरू करेंगे, देन दीवार गिराएंगे। तो 15 साल बाद आपका बेटा उसी दरख्त को काट रहा होगा कि अब्बा ने जो दरख्त लगाया था उसने तो टैंक का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन अगर हम उसी नीम की जगह शरीफे का, अमरूद का दरख्त लगाते हैं, गुलमोहर लगाते हैं, नीलगम लगाते हैं, शिरीन लगाते हैं, तो 50 साल तक भी इसके तने जो है 1.5 फीट से ज्यादा नहीं होंगे। इसके रूट्स आपके वॉल को, आपके टैंक को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आप देखेंगे 100-100 साल तक ये दरख्त आपकी गली में, आपके घरों में लगे रहेंगे। अब जो हमारी स्पेसिफिक हम क्या करते हैं कि जो रोड साइड है अब हमने वहां पर छोटे साइज के पौधे लगा दिए और जो घर है हमारे वहां पर हमने बड़े साइज के दरख्त लगा दिए। तो नुकसान ये होता है कि जब रोड से जो गाड़ियां, अभी हीट स्ट्रोक आया, गर्मी की शिद्दत बढ़ गई, तो क्या मैं रोड पे कोई किसी को साया थोड़ी ना दे सकता। लेकिन अगर रोड्स और ग्रीन बेल्ट्स पे अगर हम नीम के, बरगद के बड़े सायेदार दरख्त लगाते हैं तो वहां पर कोई यूटिलाइज लाइन भी नहीं है बिजली की, सेवरेज की, जो वो डैमेज होंगी और वहां से गुजरने वाले को शेल्टर भी मिलेगा। और यही हम अपने घरों पे छोटे फलदार फूलदार दरख्त लगाते हैं तो वही हमारे परिंदे भी उसमें होंगे, सायादार भी होगा और हमारी लैंड डैमेज भी नहीं होगी। बहुत बड़ी आबादी जो है फ्लैट्स में रहती है, तो वो क्या करें, तो कुदरत ने हमें सब कुछ दिया है। सही है, कुदरत ने हमें ऐसे प्लांट्स दिए हैं जो बिना सनलाइट के भी रह सकते हैं। मनी प्लांट आपने देखा है कि हर के घर में पहले एक मनी प्लांट होता था, पानी के जार में रखा हुआ, कहते थे पैसा भी आएगा उससे। वो पॉजिटिव सोच पैदा करता है। तो नासा की भी रिपोर्ट है कि स्नैक प्लांट जो है दुनिया का नंबर 1 स्नैक प्लांट जो है बेस्ट इंडोर प्लांट है। पहले हमारे घर जो है वॉशरूम जो हमारे घरों में सहन क्रॉस करके होता था, ऐसा ही। अब हम अटैच बाथ में रह रहे हैं। तो जो एयर क्वालिटी की बात कर रहे थे शैफ भाई, तो वो और ज्यादा खराब हो गया। जाहिर सी बात है वॉशरूम का दरवाजा ही आपके बेडरूम में खुल रहा है तो आपका तो फिर अल्लाह ही हाफिज हो गया ना आपकी सेहत का। अगर हम स्नैक प्लांट, मनी प्लांट, एलोवेरा प्लांट जो इंडोर प्लांट्स है, स्पाइडर प्लांट्स है, 5 प्लांट अगर हम अपने कमरे में रखते हैं तो वो कुदरत ने उस प्लांट्स को वो चीज बख्शी। दोबारा रिपीट करें नाम। स्नैक प्लांट आप रखें, मनी प्लांट रखें, एलोवेरा रखें, स्पाइडर प्लांट रखें, मॉस्किटो प्लांट रखें, ये वो रबर प्लांट रखें। ये वो है तो 20-25 प्लांट, लेकिन ये वो प्लांट्स है जिनको 0 सनलाइट की जरूरत है और आप हफ्ते में 1 दिन भी पानी डाल देंगे तो चलता रहेगा। और ये वो प्लांट्स है जैसे, और दरख्त जो है वो रात में कहते हैं ना उनके पास ना जाए क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहे होते हैं। लेकिन ये वो प्लांट्स है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आपके रूम को, जैसे ये रूम है, इस यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसको फिल्टर कर रहे हैं और जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया की बात हो रही थी, जो आपके बैड बैक्टीरिया है उनको फिल्टर कर रहे हैं, फ्रेश ऑक्सीजन दे रहे हैं। हम मूवीज देखते हैं पर हम नोट, जैसे मैं तो नोट करता हूँ, अगर मैं यूरोप साइड की इंग्लिश मूवीज देख रहा हूँ तो उनके कमरों में कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं होती, वो 10-10, 15-15 पौधे उन्होंने रखे होते हैं क्योंकि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। हमारी सेहत अच्छी होगी तो हम अच्छे होंगे। एयर क्वालिटी की बात हो रही है, कराची में, लाहौर में रहने वालों की उम्र 7 साल कम हो गई क्योंकि हम इस माहौल में रह रहे हैं कि हमारी सेहत जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकती। और इसी पाकिस्तान के अंदर एक शहर है हुंजा, ब्यूटीफुल, वहां पर तो 80 साल का जो बूढ़ा है वो जवान है, वो पहाड़ियों पर चढ़ के जा रहा है, 100 साल का उतर रहा है। और हम कराची वाले, हम 40 साल की उम्र में घुटनों में दर्द शुरू हो जा रहा है। तो वहां की लोगों की उम्र 120 साल पहुंच गई है और यहाँ कराची वालों की उम्र 7 साल, लाहौर वालों की उम्र 7 साल कम हो गई है। तो शिकवाए जुल्मत से बेहतर है अपने हिस्से की शमा जलाना, दूसरों पे तनकीद करें कि क्या शेर छेड़ा आपने। शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो आप अपने घर से स्टार्ट ले लें। मनी प्लांट किसी भी मोहल्ले से तोड़ के ले आए और पानी की जार में डाल दें। स्नैक प्लांट की कोई भी शाख तोड़ के लिया, पानी में डाल दें या मिट्टी में लगा दें, एलोवेरा ला के लगा दें। तो अपने घर से स्टार्ट करें तो क्लीन भी पाकिस्तान शहर होगा हमारा, ग्रीन भी होगा और यही हमारा मकसद। अच्छा, ये प्रैक्टिस तो आपने ये बताई कि आपको पहले तो ये करनी चाहिए इम्प्लीमेंटेशन। अब हम जरा इस प्रैक्टिस की तरफ आ जाते हैं कि आपने प्लांटेशन कर दी, उसके बाद आप कैसे केयर टेक करेंगे ताकि आपका जो लगाया हुआ पौधा है वो परवान चढ़ सके। प्लांट्स के अंदर भी देखिए कुदरत ने हमें और बहुत सारी चीज़ें दी हैं। एक तो ये कि जैसे मुझ जैसा आदमी जो है अपने घर में प्लांट ज़्यादा नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मैंने अपने घर में 10 पौधे रखे हैं तो मैं सारा दिन उसी में लगा रहूँगा।
तो मेरी तो एक्टिविटीज़ बाहर चलती रहती हैं। तो मैंने अपने घर में जो प्लांट्स रखे हैं वो पानी की बोतल में रखे हुए हैं। मनी प्लांट है, स्नैक प्लांट है, वो पानी की बोतल में जार में डाल दिया, हफ्ते में एक दिन उसका पूरा पानी चेंज करना पड़ता है। सही। और जो आपने पॉट्स में प्लांट जो आपने घरों में रखते हैं, लोग बोलते हैं कि मैं तो दिन में 2 बार पानी डाल रहा हूँ, पौधा खराब हो जा रहा है, मुरझा जा रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी 2 वजूहत है। एक तो उसमें नीचे जो होल होता है ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए वो नहीं हुआ होता, और सेकंड ये कि हम एक्स्ट्रा पानी डाल देते हैं। जब मुझे प्यास लगेगी मैं तभी पानी पीऊंगा ना, या बिला वजह मैं पानी पीता रहूंगा। ऐसे ही पौधों का जब मिट्टी जब खुशक हो जाए तब उसमें आप पानी डालें, चाहे वो सुबह फजर का टाइम हो, चाहे वो शाम असर का टाइम हो। आप देखें मिट्टी खुश हो गई, आप पानी डाल दें। अमूमन 24 आवर्स में ऐसा होता है कि मिट्टी खुश्क हो जाती है। तो इस हिसाब से अगर हम पौधों को पानी देंगे तो आपके पौधे कहीं नहीं जाएंगे। सेकंड ये कि घर का जो वेस्ट मटेरियल आपका निकलता है किचन का, खासतौर पर एक तो पूरा कंपोस्ट बनता है। हाँ जी। पर मैं कंपोस्ट तफसीली हो जाएगा, काफ़ी शॉर्ट बता देता हूँ। अंडे का छिलका रोज़ सुबह निकलता है हमारे किचन से, और चाय पत्ती जो इस्तेमाल शुदा होती है हम कचरे में फेंक देते हैं। इसको कचरे में ना फेंकें, इसको एक डिब्बे में डालें, पाउडर बनाएं, हाथ से ही पाउडर टाइप बन जाता है, और गमलों में डाल दें। तो जो आपने सब्जी के पौधे अगर